गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम आज के इस वीडियो में गद्यखंड यानी क्लास 10वीं का हिंदी का सभी चैप्टरों का, या गद्यखंड हो या काव्यखंड हो, सभी चैप्टरों का लेखक का नाम और उनका जन्म साल और मृत्यु साल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए जो विद्यार्थी 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पाठ का नाम है, यहाँ पे लेखक का नाम, यहाँ पे जन्म का साल और यहाँ पे मृत्यु का साल है। तो इस प्रकार से जो है ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से जो है हम चारों देखेंगे। चार चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, एक तो पाठ का नाम और दूसरा लेखक का नाम और तीसरा जन्म का साल और चौथा मृत्यु का साल। तो यहाँ पे पहला चैप्टर आता है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है जी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर है। अब यहाँ पे जो है इनकी जन्म की अगर बात कर लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। तो ये आपको तो याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो याद करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है 20 की दांत। तो 20 की दांत के लेखक कौन है? तो 20 की दांत का लेखक जो है आपका नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है जी? नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे जो है 1961 है, 16 है और ये 2 डिजिट लास्ट वाले को अगर बदल दोगे ना तो ये मृत्यु हो जाएगा। देख लो, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 16 लिखा और इसको बदल दिया तो क्या आ जाएगा? 61 आ जाएगा ना। तो देखो 1961 हो जाएगा इनका मृत्यु। अब देखिए भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। ये विदेशी नाम है, आपको पता है ना। मैक्स मुलर तो इधर कोई रख ही नहीं सकता है। तो मैक्स मुलर ने गया फिर भारत से घूम घाम के तो बोला कि हमने भारत से क्या सीखा। तो यहाँ पे जो लेखक होंगे हम भारत से हम क्या सीखे तो मैक्स मुलर हो जाएंगे। और इनकी जन्म की बात किया जाए तो 1823 में हुआ था और मृत्यु 1900 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर जो है आपका 5 तो 4 है। तो 4 क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका लेखक कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको कैसे याद रख सकते हो? नाखून तो हजारों बार काटते हैं भाई, तो इससे रिलेट होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ पे 1907 में इनका जन्म हुआ था। अब इसको 1907 को कैसे याद रख सकते हो? क्योंकि हम लोग नाखून जो काटते हैं ना वो 7 दिन काटते हैं, 7 दिन बढ़ता है। आपका नाखून जो है 7 दिन बढ़ता है, इसीलिए क्या होगा? 1907 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो है नाखून 7 दिन बढ़ता है, ये तो सही है ना। अब यहाँ पे इनका मृत्यु कब हुआ था? 1979 में। 1979 में यानी 80 की लपेट में है। चलिए इसके बाद है नागरी लिपि, 5 चैप्टर है। तो इसका लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। गुणाकर मूल्य जी। इनका जन्म हुआ था 1935 में और इनकी मृत्यु हुआ था 2009 में। अब देखिए यहाँ पे जो है अब बहादुर। तो बहादुर का लेखक कौन है जी? अमरकांत। ठीक है, बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर। जैसे मान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर हमारे देश का क्या लिखा? संविधान लिखा। ये बहुत बहादुर थे तो क्या कहलाएंगे? अमर है ना हमारे बीच। ठीक है, तो ये अमरकांत याद रख सकते हो। और इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में और मृत्यु हुआ था आपका 2014 में। चलिए अब जो है हम यहाँ पे ये 6ठा है चैप्टर और 7वां चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। तो 7वां चैप्टर क्या है आपका? परंपरा का मूल्यांकन। इनका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी हैं और इनका जन्म जो हुआ था 1912 में हुआ था और मृत्यु जो हो गया 2000 ईस्वी में। 8 नंबर पे आते हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज जी। और इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था और ये मरे कब? 2022 में। अब देखिए यहाँ पे अब आता है आणवियों। तो आणवियों का लेखक कौन है जी? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी है और इनका जो है जन्म हुआ था 1941 में। मृत्यु का तो अभी पता ना है। अब देखिए उसके बाद 10 पे आता है मछली। तो मछली जो है इसका लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल और इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। इनका भी मृत्यु का पता ना है अभी। अब आता है 11 नंबर में नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में। उसी प्रकार शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी।
तो इनका जन्म कब हुआ था? 1800 हुआ था आपका, बता देते हैं। 1800 यहाँ पे 69 में हुआ था, मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में। तो ये था आपका, क्या था? ये था आपका गद्यखंड। चलिए अब हम बात करने वाले हैं काव्यखंड के बारे में। चलिए अब हम लोग देखेंगे काव्यखंड। तो काव्यखंड में हम 4 चीज़ देखने वाले हैं। एक तो आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम और जन्म साल और मृत्यु साल देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है काव्यखंड में, राम बिनु बिरथे जागी जन्मा। इसका लेखक कौन है? गुरु नानक जी। इनका जन्म हुआ था 1469 में और 1539 में मृत्यु हो गया। दूसरा चैप्टर आता है प्रेम ऐने श्री राधिका। इसका लेखक है रसखान जी और जन्म हुआ था रसखान जी का 1528 में और मृत्यु हो गया 1628 में। बस 1 साल का अंतर है, 1528 और 1628, 1 साल। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। 3 चैप्टर है। एक किसने लिखा है? घनानंद, इसका लेखक है। और 1689 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया। चौथा चैप्टर है आपका स्वदेशी। इसका लेखक कौन है? प्रेमघन जी है और 1855 में इनका जन्म हुआ था और 1922 में इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद आते हैं यहाँ पे 5 नंबर में भारत माता। ठीक है, भारत माता। तो भारत माता का लेखक कौन है जी? सुमित्रानंद पंत और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु हुआ 1977 में। चलिए इसके बाद आपके 6ठा नंबर पे आता है पाठ का नाम जनतंत्र का जन्म, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी है और इनका जन्म हुआ था 1908 में और मृत्यु हो गया 1974 ईस्वी में। चलिए इसके बाद जो है आपका 7वां चैप्टर आता है, ध्यान से देखिएगा। तो 7 नंबर में आता है हिरोशिमा और इसका लेखक है शाही वात्स्यायन अज्ञाय जी। इनका जन्म हुआ था 1911 में और मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में। 8वां चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। इसका लेखक है कुंवर नारायण जी और इनका जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुआ था 2017 में। अब देखिए 9 जो है आपका हमारी नींद वीरेंद्र डगवाल। इनका जो है जन्म हुआ था 1947 में और मृत्यु हो गया 2015 में। यानी भारत आज़ादी था तब इनका जन्म हुआ था भाई। देखिए इसके बाद है अक्षर ज्ञान और इनका लेखक है अनामिका और इनका मृत्यु कब हुआ था? जी? तो मृत्यु हुआ था पता नहीं। ठीक है, अनामिका का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1961 ईस्वी में। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 11। तो 11 क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। इसका लेखक है जीवानंद दास और इनका जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हुआ 1954 ईस्वी में। इसके बाद जो है 12 नंबर में है आपका मेरे बिना तुम प्रभु। इसका लेखक है रेनर मारियन रिल्के। इनका तो जन्म और मृत्यु का पता नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी पसंद आया तो होगा ही, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को जो है शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।